दोस्तों, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी और आज मैं आया हूं बाबागंज विधानसभा के झिंगुर ग्राम पंचायत में। आज यहां पर हम जानेंगे लोगों की राय क्या है चुनावी मद्देनज़र। इस बार के विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र लोगों की क्या राय है, किस पार्टी को ज़्यादा अपार समर्थन मिल रहा है, किस पार्टी के प्रति लोगों का गुस्सा कायम है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। आइए जानते हैं जनता से उनका हाल। जैसा कि इस बार जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रत्याशी के द्वारा कहा जा रहा है कि अबकी का आंकड़ा 50,000 के पार। इस मामले पर आपका क्या कहना है? अरे हम सब चाहते हैं कि पार तो करवे करेगा, हुआ कुछ में क्या। तो जैसे भाजपा और सपा की जो रणनीति है उसके अनुसार अबकी बार जनसत्ता एकदम खत्म नजर आ रही है, तो क्या जनसत्ता की देखा आपने यहाँ कुंडा और बाबागंज में जी और किसी पार्टी का कोई वो नहीं है, केवल आप समझ लीजिए राजा की तरफ राजा का झुकाव जनसत्ता इधर यहाँ जी। तो इस बार का आंकड़ा 50,000 के पार जाएगा। ये आ जाएगा। आपका नाम जी? हमारा नाम बलोगी जी, बहुत पूर्व प्रधान कुमार उत्तरार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया, जैसा कि कल सपा समर्थक सपा प्रत्याशी कुंडा से विधानसभा से गुलशन यादव का एक विवादित बयान आया था कि जनसत्ता दल के लोकतांत्रिक के मुखिया राजा भैया हरामखोर हैं। तो इस मैटर पर आपके द्वारा क्या टिप्पणी की जा सकती है? जी, तो ऐसा जो विवादित बयान उन्होंने दिया है इस पर जनता की क्या राय है? जी, तो ऐसा बयान अमर्यादित है। ऐसा जो राजा भैया के लिए कहा गया है यह बयान अमर्यादित है। जैसा कि आगामी विधानसभा चुनाव में विनोद सरोज जो कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के समर्थित उम्मीदवार हैं, तो उनके विपक्ष में भाजपा और सपा ने अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। जैसा कि इन दोनों प्रत्याशियों के द्वारा कहा जा रहा है कि इस बार का जो भी जनसत्ता दल का समर्थित उम्मीदवार रहेगा उसके खिलाफ चुनाव लड़ा जाएगा। इस मामले में आपको क्या लगता है कि क्या इनका जनसत्ता दल के उम्मीदवार के ऊपर भाजपा और सपा का पलड़ा भारी दिखेगा कि या फिर जनसत्ता के ऊपर किसी का पलड़ा भारी नहीं दिखेगा जी? पिछले विधानसभा चुनाव में लोकसभा का जो चुनाव होता है जी वो देश के ऊपर चुनाव होता है और मोदी लहर में हमारे कुंडा की दोनों विधानसभा दोनों ब्लॉकों से और बाबागंज की ब्लॉकों से चारों ब्लॉक से सांसदी के इलेक्शन में 50,000 वोट मात्र यहाँ से बीजेपी निकाल कर गई है और सपा बसपा दोनों पार्टियां एक होकर जब लड़ी थी तो तीसरे नंबर पे पहुंच गई हैं जी। तो अब की तो सब अलग अलग पार्टी लड़ रही हैं, सब दल बदलू लड़ रहे हैं और कुछ लोग जो बाहुबली राजा भैया को कहते हैं वो उनके खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा माफिया अखिलेश के पार्टी से सब माफिया ही लड़ रहे हैं। क्या उनको गुलशन यादव ही मिले? जैसे कि कल रैयापुर में एक बयान आया था गुलशन यादव का कि जो राजा ओजा हैं ये सब हरामखोर हैं। तो ऐसा क्या मर्यादित बयान था, क्या है विशेष इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा जनता पर? ये तो गुलशन जी को खुद ही पता है कि हरामखोर कौन है। जी हाँ जी। अब आज के 20 साल का पहले 25 साल का पहले अपना कैरियर देखे और जब राजा भैया में ऐसी ही कमी थी तो सपा में आने के बाद सपा में अच्छा खासा स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे भाजपा में और बसपा में लूटे खाए, अंतिम में चले गए। उसमें जब सपा ने इनके भाई को जिलाध्यक्ष बना दिया तो ये भी राजा भैया को हरामखोर कहेंगे। हाँ, अरे राजा भैया तो इस क्षेत्र के मसीहा हैं भैया, उनको कौन हरामखोर कह रहा है? जो कह रहा है वो खुद ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम? रामकृष्ण तिवारी जी। आप घर कहाँ पर पड़ता है आपका? झिंगुर हमारा घर पड़ता है जी। आप प्रधानपति हैं? जी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार अब की बार पिछले कई वर्षों से लगातार विधायक रहे माननीय विनोद सरोज के प्रत्युत्तर में भाजपा और सपा ने अपने प्रत्याशी को उतारा है। तो क्या उसका कुछ प्रभाव इस बार के विधानसभा चुनाव में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक से समर्थित उम्मीदवार विनोद सरोज के ऊपर पड़ेगा? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। विनोद विधायक जो है सबसे बढ़िया विधायक है जी। वो यहाँ के सम्मानित व्यक्तियों में पहली चीज तो राजा भैया समर्थित है जी। हाँ, और राजा भैया जो परिवार है वो हम लोगों का एक परिवार है जी। और उससे जो उतारे हैं उनको वोटिंग की जाएगी और उसके अलावा उनके अलावा यहाँ कोई विधायक बनेगा नहीं।
परेशान चाहे जिस पार्टी के लोग। इस बार जो आंकड़ा दिख रहा है कि 50,000 पार, क्या ऐसा संभव है फिर? नहीं, 50,000 के पार होगा जनसत्ता दल जी, जैसा कि जनता की राय है कि अब की बार विधायक पिछले कई वर्षों से रहे विनोद सरोज द्वारा क्षेत्र की जनता के बच्चों के हित में कोई कार्य नहीं हुआ है, जैसे कि स्कूल, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, तो क्या तब भी जनता उनको वोट करेगी? हाँ, उनको वोटिंग करेगी। देखिए, ये उनके शासन की बात है, वो उनकी बात नहीं है। शासन से जो भी चीज़ आती है, जो भी जनता के लिए आती है, वो माननीय विधायक जी हम लोगों तक प्रेषित करते हैं, ऐसा नहीं है। जी, आपका नाम? सुरेश द्विवेदी।